अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं कबीरुल औलिया सरकार का एक अदना गुलाम हूँ। काफ़ी अरसा से उनको जाना और समझा, लेकिन उनको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं, ना ही मैं समझ पाया। बहुत सारी ऐसी खुसूसियात हैं उनके बारे में अल्फाज ही नहीं जो हम उनका बयान कर सकें या उनका जिक्र कर सकें। बहुत सारी करामात हैं हमारे हजरत की और हमारे दादा हजरत की। मेरी पीलीभीत पोस्टिंग के दौरान जब मैं एसपी ऑफिस में था, हमारे पीलीभीत के एक बहुत ही मशहूर शायर थे, अभी भी हाल में 1 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ, कमर पीलीभीती। अच्छा, कमर पीलीभीती जी, कमर पीलीभीती बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छी नात पढ़ते थे। हमारे पहाड़गंज शरीफ में हजरत के उसके मौके पर भी जो तरही मशारा होता था उसमें भी जाते थे। काफ़ी अच्छे मरासिम हो गए, उनसे आना जाना भी हो गया। एक दिन हम लोग बैठे थे, बातचीत का सिलसिला चला। कहते हमने दादा मियाँ का ज़माना देखा है। दादा मियाँ ख्वाजा हसन सरकार, जिन्हें हम लोग दादा मियाँ भी कहते हैं, हमारे पीर मुर्शिद के वो पीर हैं। तो कमर भाई कहने लगे कि एक बार हजरत ख्वाजा हसन सरकार पीलीभीत तशरीफ लाए थे। वहाँ कोई हाजी जी थे, उनके यहाँ रुके। रुकने के दौरान ऐसा हुआ, हाजी जी तस्बीह पढ़ा करते थे, बहुत अच्छी तस्बीह थी उनकी। अच्छा। वो तस्बीह मियाँ ने ले ली उनसे। शायद हज से लाए थे वो तस्बीह ना? जी, हज करने गए थे तो मदीने शरीफ से वो तस्बीह लाए थे। तो उस तस्बीह से तस्बीह से बहुत लगाव था। वो पढ़ा करते थे हाजी जी। दादा मियाँ ने देखा और तस्बीह अपने हाथ में ले ली। बोले मैं भी पढ़ता हूँ इस तस्बीह को। तो क्या हुआ, इत्तेफाक की बात है, जब दादा मियाँ वहाँ से चले, वो तस्बीह उनके साथ में ही चली गई। अच्छा, कहाँ चले गए? साथ में मियाँ जब चले गए भैंसुल शरीफ वापस, तो तस्बीह भी अपने साथ में लेके चले गए। इसके बाद क्या होता है, हमारे ख्वाजा हसन सरकार पर्दा फरमा गए। अच्छा। ये सारी बातें मुझे वो कमर पीलीभीती जो बहुत अच्छे शायर थे उन्होंने बताई। बोले मेरे अपने कानों से सुना है, सब बताया मुझे, इस वाक़यात के बारे में उन्होंने ये बताया। मैंने ही बहुत ही गौर से उनकी बातें सुनी। अब पर्दा फरमाने के बाद एक दिन ऐसा हुआ, वो हाजी जी अपने किसी पीर भाई से बोले मियाँ तो चले गए, हमारी तस्बीह भी साथ में चले गए। वो हम हज करने गए थे तब तस्बीह लेके आए थे, वो भी साथ में हमारे मियाँ लेके चले गए। तो क्या देखते हैं, 1-2 दिन के बाद एक तस्बीह बेचने वाला आता है। वो आवाज़ लगाता है, हार माला तस्बीह वगैरह डंडे डाल के जो बेच रहा था। तो हाजी जी ने कहा मेरी तस्बीह तो मियाँ ले गए हैं, लाइए मैं अब कोई दूसरी तस्बीह खरीद लूँ। तो बाहर निकल के देखा तो एक तस्बीह वाला खड़ा है, उसके बहुत सारे हार मालाएं और तस्बीह बेच रहा है। तो हाजी जी की नज़र एक तस्बीह पे पड़ी, वही चमकती हुई तस्बीह जो उनकी तस्बीह। अरे बोले ये तस्बीह तो उन्हीं की तस्बीह, उनका ये तो मेरी तस्बीह है टंगी हुई वहाँ इसमें इसकी तस्बीहों के बीच में। तो वो चौंक गए, बड़ी हैरत अंगेज होकर बोले तस्बीह वाले से, अरे ये बता तू ये तस्बीह कहाँ से लाया? और उन्होंने वो तस्बीह उस डंडे से निकाल ली। जैसे ही वो तस्बीह उन्होंने डंडे से निकाल ली, थोड़ी देर देखते वो ना तो वो डंडा और तस्बीह, वो तस्बीह वाला गायब था वहाँ से। अरे वो तस्बीह वाला ही गायब था। वो बड़ी हैरत में पड़ गए, ये क्या हुआ, मेरी तस्बीह मुझे वापस कैसे किस तरीके से मिल गई? तो उन्होंने ये काफ़ी लोगों को इस वाक़े के बारे में बताया। लोग बहुत ही हैरत ज़दा थे। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये तुम जो याद कर रहे थे, अब कह रहे थे कि हमारे हुजूर हमारी तस्बीह भी साथ में ले गए और वो पर्दा ही फरमा गए। देखिए जो उनकी करामात है, जो आपको तस्बीह वापस मिल गई। और वो तस्बीह वाला कोई नहीं, वो हुजूर वो दादा ख्वाजा हसन सरकार ही थे। तो ऐसी बातें, ऐसी वाक़यात, बहुत सारे वाक़यात हैं, एक क्या बहुत सारे हमारे हजरत कबीरुल औलिया सरकार के, हमारे दादा हजरत सुल्तान औलिया ख्वाजा हसन सरकार के बहुत सारे वाक़यात हैं। बहुत सारा कुछ है। अब क्या उनके बारे में बताया जाए, क्या उनके बारे में कहा जाए, वक्त कम पड़ेगा। जो अकीदत रखते हैं, उनसे जो मोहब्बत करते हैं, जो उनके बारे में जानते हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को। सुभान अल्लाह, क्या खूब बात बताई, माशाअल्लाह। सुनकर के ईमान ताज़ा हो गया और बहुत अच्छा लगा, रूह को सुकून पहुंचा। ये औलिया अल्लाह की शान है, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है कि अगर उनका विसाल हो गया, फिर विसाल होने के बाद फिर आप आए और उनकी जो अमानत थी उसको आपने वापस किया, तो इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि औलिया अल्लाह की जो ताकत होती है वो अल्लाह की ताकत होती है। उनके पीछे पावर जो होता है वो अल्लाह का पावर होता है। तो औलिया अल्लाह की शान में अगर कोई ये सोचता है कि ये कैसा हो गया,
तो उंगली उठाने वाला उन पर उंगली नहीं उठाता है, बल्कि वो उस पर उंगली उठाता है जिसने फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। असल में पावर जो देने वाला है वो अल्लाह है। जब उन पर उंगली उठती है तो उन पर नहीं उठती है, बल्कि अल्लाह पे उठती है कि पावर देने वाला अल्लाह है। तो जैसा पावर देने वाला होगा तो उसकी पावर में वैसे ही तासीर होगी। जब अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको वो मकाम अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, क्या बात सुभान है। अल्लाह। किसी ने क्या खूब लिखा कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दुनिया के लोग जब किसी चीज को देखते हैं, किसी शय का जब नजारा करते हैं तो अपनी आंखों को खोल लेते हैं, लेकिन औलिया अल्लाह की ये शान है कि जब उन्हें देखना होता है, बैठे तो यहाँ पर है, देखना उनको अमेरिका में है, देखना अफ्रीका में है, देखना जापान में है, तब वो अपनी आंखों को बंद कर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, अब वो कहीं भी जा सकते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ हजरत, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ हजरत, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। ये कोई साइंस की बात नहीं है, ये कोई विज्ञान का मैटर नहीं है, ये गुलामान मुस्तफा की बात है, जहाँ पर साइंस भी उनकी जूतियों पर कुर्बान हो जाती है। जहाँ पे साइंस ये कह दे कि ये हो ही नहीं सकता, जहाँ पे साइंस ये कह दे कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, फिर अल्लाह औलिया अल्लाह जो गौसे आजम के फकीर हैं अपनी ठोकरों से उस काम को करके दिखाते हैं। ये शान है। फिर इंशाअल्लाह किसी से मुलाकात करते हैं, किसी भाई से, उसकी बात उसी की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए, फिर इंशाअल्लाह और भी ऐसी इस्लामी वीडियो मिलती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि